नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री रुद्रम है क्या। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले 3 त्रिदेव हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से हम सभी जानते हैं। जिसमें ब्रह्मा जी का काम होता है कि वो निरंतर एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। और अंत में बात आती है भगवान शिव यानी महादेव की। वो इस संपूर्ण सृष्टि का एक समय चक्र के बाद संहार कर देते हैं, ताकि एक बार फिर से नया क्रिएशन हो सके। और देखा जाए तो ये सभी चीजें हमारे साथ भी घटित होती हैं। यानी जिस तरीके से जीव जीवन लेता है, तो उसकी कुछ समय के बाद जब उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी तरीके से सृष्टि भी एक समय चक्र में बधी हुई है, लेकिन इन सभी चीजों का अंत होने में एक समय भी लगता है, और वो स्थिति शून्य की स्थिति होती है। और इसी शून्य से ही ऐसा कहा जाता है शिव की उत्पत्ति होती है, और शिव के अंदर ही समाहित है शिव रुद्रम। तो शिव रुद्रम एक तरीके से जीवन का आधार भी है और जीवन का अंत भी है। लेकिन जो इसकी गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि इसको अगर आप समझ गए तो जो संपूर्ण सृष्टि का जीवन चक्र है उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये शिव रुद्रम होता क्या है, कैसे ये इस संपूर्ण सृष्टि में समाहित है और इसके द्वारा ही सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। तो अगर बात करें श्री रुद्रम की, तो श्री रुद्रम एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान शिव के एक रूप रुद्र की प्रस्तुति करता है, जो ईश्वर की दीप्तमान अग्नि का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसी कारण से रुद्र को योग के देवताओं के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें यूज किया गया सबसे पहला वर्ड श्री रुद्रम। तो श्री एक सम्मानजनक उपाधि होती है, जिसका अर्थ होता है चमक, शुभता और शक्ति। और ये सभी गुणों को जब हम भगवान रुद्र और इस पाठ के साथ जोड़ते हैं, तो उसका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा कहा जाता है बाबा मुक्तानंद ने सर्वप्रथम साल 1978 में गुरुदेव शक्तिपीठ में श्री रुद्रम का पाठ स्थापित किया था। यानी श्री रुद्रम का पाठ श्री कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, जो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है। और श्री रुद्रम के 2 मुख्य भाग हैं, जिसमें पहला आता है नमकम और दूसरा होता है चमकम। तो अगर बात करें श्री रुद्रम के प्रथम भाग नमकम की, तो नमकम में भगवान को उनके असंख्य रूपों और गुणों के लिए बार बार नमः यानी नमस्कार किया जाता है। यानी नमकम में शिव पंचाक्षर मंत्र प्रकट होते हैं। और आज के समय में अधिकतर लोग जानते ही हैं कि भगवान शिव का सम्मान करने वाला जो 5 अक्षरों वाला मंत्र है, उसे ओम नमः शिवाय कहा जाता है। यानी ये अक्षर उस मंत्र का आधार बनते हैं, जिसे सिद्ध योगी आध्यात्मिक दीक्षा के लिए प्रदान करते हैं। यानी रुद्र या कहें इस सृष्टि का जो प्रथम मंत्र होता है, उसे ओम नमः शिवाय के साथ संबोधित किया जाता है। तो इस तरीके से नमकम का अध्ययन करने से व्यक्ति सर्वोच्च की प्रलौकिक प्रकृति के बारे में भी सीखता है। और अब बात करते हैं श्री रुद्रम के दूसरे भाग यानी चमकम की। तो चमकम का अर्थ होता है अपना नाम चा में संबोधित करना, यानी मैं करूँ वाक्य से संबंधित होता है। और इस मंत्र में प्रत्येक पंक्ति के साथ भगवान की कृपा का आवाहन किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। और भारत में भी श्री रुद्रम अक्सर वैदिक अग्नि समारोह के दौरान किए जाने वाले पाठों में से एक माना जाता है। यानी ये मंत्र जपना ही पूजा का एक ऐसा कार्य है जो इतना शक्तिशाली प्रतीत होता है कि ये पाठ करने वालों के लिए योग की लाभकारी अग्नि का अनुभव कराने का एक साधन बन जाता है। यानी अगर सरल शब्दों में बात करें, मनुष्य को आध्यात्मिक, आंतरिक और परलौकिक शांति की अनुभूति होती है। और इसके साथ ही साथ श्री रुद्रम के पाठ में संस्कृत मंत्रों के उच्चारण और गति पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना भी शामिल किया गया है। यानी अगर आप इन मंत्रों को अशुद्धता के साथ बिना किसी गाइडेंस के इसको आप पढ़ते हैं, तो इसके कुछ परिणाम गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, एक ऐसी शक्ति का अनुभव कराने का जो कि संपूर्ण सृष्टि को जन्म भी देती है और उसके अंदर ये संपूर्ण सृष्टि समाहित भी हो जाती है। इसलिए इन मंत्रों को पढ़ने से पहले गुरु के शरण में जाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। और रुद्र शब्द अपने आप में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाता है क्योंकि श्री रुद्रम कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता के 4थे और 7वें अध्याय में आता है। और इसका पाठ स्वयं भगवान श्री कृष्ण करा करते थे। और अगर बात करें रुद्र शब्द के अर्थ की, तो वैसे तो रुद्र शब्द के कई अर्थ हैं, परंतु अगर हम 2 वाक्यों से समझें, जिसका मतलब होता है कि वो संसार के दुखों का नाश करते हैं। वहीं अगर बात करें कि आखिर रुद्र का जन्म कैसे हुआ, तो रुद्र के जन्म के बारे में तो कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कि एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं आरंभ करने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने पहले 4 ऋषियों को बनाया, जिनका नाम रखा सनानंद, सनक, सनातन और
सनल कुमार। लेकिन चारों ने तपस्वी रहना ही पसंद किया और कभी संतान उत्पत्ति की चिंता ही नहीं की। तब ब्रह्मा को इतना गुस्सा आया कि उनका गुस्सा इस तीनों लोगों को जलाने के लिए ही काफी था और ये गुस्सा उनकी भौं से निकलकर रुद्र का रूप ले लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि रुद्र का रूप आधा स्त्री का और आधा पुरुष का था और ब्रह्मा ने उन्हें विभाजित होने का आदेश दिया। तब उसके पश्चात रुद्र ने खुद को रुद्र यानी पुरुष का भाग और रुद्राणी यानी महिला के भाग में विभाजित कर दिया और ये पुरुष का भाग आगे 11 भागों में विभाजित हो गया, जबकि जो आधा भाग जो स्त्री का था वो आगे चलकर रुद्राणी कहलाई। लेकिन इसके अलावा एक और कहानी ये भी कही जाती है कि ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए और उनकी गोद से नारद और उनके दाहिने अंगूठे से दक्ष और बाएं अंगूठे से वीरणी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। लेकिन तीसरी कहानी थोड़ी सी अलग है। यानी ऐसे कहा जाता है कि जब ब्रह्मा अपने जैसे ही पुत्र की प्रार्थना कर रहे थे तो गहरे नीले रंग का एक बच्चा उनकी गोद में आ गया और वो बेटा रोने लगा और ब्रह्मा ने उसे रोने से मना कर दिया। अब क्योंकि बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक नाम चाह रहा था, इसलिए उसका नाम रुद्र रख दिया गया। और जब उसका नाम रुद्र रख दिया गया तो बच्चे ने नाम पूछते हुए 7 बार और रोया, जिसके पश्चात ही 7 और रुद्र बन गए थे। अब हमने आपको ये कहानियाँ क्यों बताई? ये इसलिए बताई क्योंकि ये कहानियाँ श्री रुद्रम के पाठ से बिल्कुल मेल जोल खाती हैं। यानी श्री रुद्रम में कुल 11 अनुवामक खंड है और पहले खंड में क्रोधित श्री रुद्र को शांत किया जाता है और दूसरे खंड से लेकर 9वें खंड तक श्री रुद्र की कई तरीके से स्तुति की जाती है और उन्हें नमन किया जाता है और अंतिम 2 खंड में श्री रुद्र और रुद्र गणों की प्रार्थना की जाती है। यानी श्री रुद्र के अनेक भयंकर और शांत रूप भी हैं। यानी उनके भयंकर रूप को शांत करने के लिए ही उनके क्रोध और उनके शस्त्र को नमस्कार किया जाता है। अब उनका क्रोध कैसा हो सकता है? इसका उत्तर ये है कि श्रुति स्मृति जैसे अनेकों वेदों में जो भी उनके बारे में वर्णित किया गया है, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने और उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए उनके क्रोध की व्याख्या की गई है। क्योंकि ये सभी रचनाएं 3 शक्तियों को व्यक्त करती हैं, जिसमें पहला सृजन आता है, दूसरा संरक्षण आता है और तीसरा आता है विनाश। क्योंकि वैदिक परंपरा में सभी देवताओं के 2 विरोधाभासी रूप होते हैं, एक होता है शांति रूप और एक होता है भयंकर यानी रुद्र रूप। और ऋग्वेद में रुद्र को आंधी और बिजली की नाटकीय उग्रता से भी जोड़ा गया है। यानी जो शिव का रुद्र रूप है या कहीं रुद्र मंत्र है वो उनके उग्र पहलू को दर्शाता है और वहीं जो शिव रूप है वो शांति पहलू को यानी शून्यता को दर्शाता है। और यही नहीं, भगवत गीता के अध्याय 11 में अर्जुन को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें सार्वभौमिक रूप भी उन्होंने अपना दिखाया है कि किस प्रकार से उनकी दृष्टि शांति के साथ साथ कितनी ज्यादा क्रोधी भी है, जो शत्रु के नाश के लिए परस्पर तैयार रहती है। यानी अर्जुन भगवान शिव के उस वास्तविक स्वरूप को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें आदि मध्य और अंत में रहित अनंत शक्ति वाला और अनेक भुजाओं वाला देखता हूँ, जहाँ सूर्य और चंद्रमा तुम्हारी आंखें हैं और जलती हुई अग्नि तुम्हारा मुख है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी चमक से गर्म हो रहा है और वहीं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ये स्थान और सभी दिशाएं केवल तुमसे भरी हुई हैं। हे परमात्मा, तुम्हारा ये अद्भुत और भयानक रूप देखकर तीनों लोग कांप रहे हैं। अब इस बात से एक पल के लिए भगवान कृष्ण नरम पड़ जाते हैं और अपने कम भयावह रूप में वापस आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से श्री रुद्रम रुद्र के उग्र स्वभाव को स्वीकृत करता है। तो इस तरीके से श्री रुद्रम में कई मंत्र हैं जिनका उपयोग महान शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और अगर बात करें श्री रुद्रम के महायज्ञ के बारे में, तो यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में भी श्री रुद्र की शक्ति को शांत करने और उससे सशक्त बनने के लिए श्री रुद्रम और चमकम के बार बार दोहराए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं को जोड़ती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यज्ञ के दौरान देवता अपने उग्र रूप यानी संपूर्ण रूप में होते हैं और जब हम उनका अभिषेक करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल एक ही होता है, उन्हें शांत यानी ठंडा करना। और ये प्रक्रिया ये दर्शाती है कि किस तरीके से रुद्र के अंदर ही ये सभी चीजें समाहित हैं। यानी अगर हम इसके सार की बारे में बात करें तो श्री रुद्रम को 11 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसके द्वारा अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का एक माध्यम बन जाता है। और शिव को सृष्टिकर्ता और विनाशक भी कहा जाता है। तो वो हम इस बात को विज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई बिग बैंग थ्योरी को समझकर समझ सकते हैं। यानी अधिकतर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हर एक चीज का निर्माण एक डार्क मैटर से होता है, जिसको वो डार्क एनर्जी का भी नाम दे देते हैं। और योग में हमारे पास दोनों मौजूद हैं, यानी डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है। अब क्योंकि यहाँ पर शिव को ब्लैक यानी काला माना गया है, यानी ब्लैक होल कहा गया है, और वही शक्ति
शक्ति का प्रथम रूप यानी जो इनकी एनर्जी है उसको काली के रूप में संबोधित किया गया है, जिसके कारण से ही इनका पहला रूप और पहला नाम रुद्र पड़ गया। अब क्योंकि रुद्र का अर्थ भी होता है दहाड़ने वाला या फिर गरजने वाला, और जब वैज्ञानिकों से बिग बैंग के धमाके के बारे में जब पूछा गया तो उनका भी यही कहना है कि जब बिग बैंग यानी जब कोई तारा टूटता है यानी जब उसकी समाप्ति होती है तो उसमें भी कई धमाके हो सकते हैं। और अब क्योंकि आज जिस भी चीज को हम योग के नाम से जानते हैं उसकी शुरुआत भगवान शिव के द्वारा ही की गई थी, और वैज्ञानिक तथ्य भी ये मानते हैं कि करीब 50,000 साल पहले मानव चेतना में एक जबरदस्त उछाल आ गया था, और इन 20,000 सालों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक मानव जाति में बुद्धि को एक अलग स्तर तक पहुंचा दिया, जो आज तक सामान्य विकास के क्रम में कभी नहीं हुआ। और यौगिक परंपरा के मुताबिक यही वो समय था जब हिमालय क्षेत्र में यौगिक प्रक्रियाओं की शुरुआत भी हो गई थी। ठीक इसी तरीके से भगवान शिव का जो अलंकार है, यानी हमारी परंपरा में भगवान शिव को कई सारी वस्तुओं से सजा हुआ दिखाया गया है, जैसे कि उनके माथे पर तीसरी आंख, उनका वाहन नंदी और उनका त्रिशूल। उनकी इस वेशभूषा का उदाहरण है कि वो रुद्र, शांति और सृष्टि के प्रतीक भी हैं। और अब जब शिव ने योग की शिक्षा यानी जीवन की शिक्षा प्रारंभ की तो उस जीवन को तरंग देने के लिए अनेकों वाइब्रेशंस को मंत्रों से निर्मित कर दिया, जिसके अंदर ही सब कुछ समाहित हो गया। ठीक उसी तरीके से श्री रुद्रम भी ये दर्शाता है कि इसके मंत्रों का उच्चारण आपके अंदर के क्रोध को शांत करके शिव में समाहित कर देता है, या कहें सृष्टि का श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये न सिर्फ एक मंत्र है बल्कि एक ऐसा उदाहरण है जीवन का जो दर्शाता है कि किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। तो ये रही जानकारी शिव रुद्रम की। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।